हेलो प्रिय छात्र छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या हमारी देखें कितनी होती हैं। तो जीरो जीरो के बाद हमारी आती है एक। जीरो तो हमारी सम संख्या होती है और जीरो के बाद जो हमारी बनती है वो बनती है एक। एक विषम संख्या है। एक के बाद तीन, ये विषम संख्या है। तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, इस तरीके से ही विषम संख्याएं आती हैं। और सबसे लास्ट संख्या जो हमारी बनेगी, यानी 50 से पहले, 50 तो सम संख्या है लेकिन 50 से पहले आएगी 49। ये हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर इसमें सभी में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे AP। तो ये हो जाएगी हमारी एक, तीन, पाँच, सात, डैक डैक डैश 49। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए प्रथम पद हमारा कितना आ रहा है। प्रथम पद मतलब ए बराबर हमारा आ रहा है एक। कितना आ रहा है, एक। ए का मान एक आ रहा है, डी का मान निकालेंगे। डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर हमारा आएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, बराबर आएगा दो। ठीक है। और यहाँ से हमारा अंतिम पद ए एन बराबर कितना है, 49। ठीक है। यहाँ से हम एन का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, एन का मान। एक तो एन का मान निकालना है हमें, और हमसे पूछ रहा है इनका योगफल। ठीक है। तो योगफल मतलब एस एन का मान, ये दो चीज़ें निकालेंगे। तो सबसे पहले ए एन का मान से हम एन का मान निकालेंगे। तो देखिए क्योंकि हमें पता है ए एन बराबर जो सूत्र होता है हमारा, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान दिया है 49 बराबर ए का मान एक, प्लस एन का मान दिया है हमें निकालना है एन माइनस वन, डी का मान दिया है हमें दो। ये किधर ले आइए, 49, ये एक हो जाएगा माइनस का, और बराबर एन माइनस का एक इंटू दो। यहाँ से 49 में से एक घटाएंगे तो बचेगा कितना, 48, बराबर एन माइनस का एक इंटू दो। अब यहाँ से हम एन माइनस वन बराबर मान निकालेंगे, तो बराबर हो जाएगा 48 और बटे ये आ जाएगा दो। इसके दो से काटोगे, दो दूनी चार और दो चौक आठ। एन माइनस वन बराबर हो जाएगा 24। तो एन बराबर 24 और प्लस का एक आ जाएगा इधर, माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा एन बराबर 25। तो नंबर ऑफ कितने आ गए, यानी एन का मान 25 आ गया। ठीक है। अब मान लगा दीजिए एस एन बराबर, मान निकालना है हमें एस एन का। तो एस एन बराबर सूत्र हमारा होता है एन बाई टू, ब्रेकेट में टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। लगाइए, एन का मान 25, तो 25 बटे दो, टू, ए का मान एक, एन का मान 25 माइनस का एक और डी का मान दो। ये हो जाएगा 25 बटे दो, ब्रैकेट में टू एकन टू यानी दो एकन दो, 25 में से एक गया तो 24 और गुणे दो। यहाँ से हो जाएगा हमारा 25 बटे दो और ब्रैकेट में हो जाएगा टू प्लस 24 दूनी 48। तो ये हो जाएगा 25 बटे दो और 24 और ये 8 और दो 10, जीरो हो जाएगा। चार भी हासिल का 5, दो से काटोगे दो एकन दो, दो दूनी चार बचा एक, दो पंजे 10।
25 और 25 का गुणनफल करोगे तो कितना आएगा? 25 और 25 625 होता है। तो एस एन बराबर तुम्हारा मान निकल के आ गया, वो 625 आ गया निकल के। कितना? देखिए 15वां क्वेश्चन दिया हमें, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह उस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? यानी 30 दिन का विलंब करता है तो उसे कितनी धनराशि। देखिए यहाँ से हमारी ये श्रेणी बन जाएगी एक, उस श्रेणी में इसमें प्रथम दिन का जुर्माना जो दिया है वो कितना दिया है? 200 रुपये। दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपये। तीसरे दिन का जुर्माना दे रहा है 300 रुपये। ठीक है, डैक डैक्स इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारी श्रेणी बनेगी वो एपी में बन जाएगी। इसमें बन जाएगी एपी में, क्योंकि इनके मध्य का अंतर समान दिया है सभी में। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए बराबर हमारा कितना आएगा? प्रथम पद मतलब ए बराबर 200। डी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? डी बराबर जो आएगा हमारा वो 250 में से 200 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 50। ठीक है, और नंबर्स ऑफ एन, एन का मान कितना है यहाँ पर? एन बराबर जो दे रहे हैं वो 30 दिन दे रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम पद 30वां पद होगा। ठीक है, 30 पदों तक यहाँ पर होगी संख्या, तो 30 मतलब एन बराबर 30 हो जाएगा। और यहाँ से एस एन का मान हमसे पूछ रहे हैं, मतलब 30 पदों का योगफल। ठीक है, यानी 30 पदों तक जब वो 30 दिनों तक जुर्माना देंगे तो कितना रुपए उसे देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से सूत्र हम लगाएंगे, क्योंकि ए एन बराबर होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 × d। ए एन का मान हमें कितना दिया है निकालना? एस एन का, सॉरी किसका मान निकालेंगे? एस एन का। ठीक है, एस एन का मान हमें निकालना है। एन का मान हमें दिया है 30 और बटे 2। ए का मान हमें दिया है 200। एन का मान हमें दिया है कितना? 30 माइनस का 1। और डी का मान दिया है 50। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2 से काटोगे, 2 × 2 2 × 5 = 10 15, 200 दूनी 400 हो जाएगा, प्लस 30 में से एक जाएगा तो 29 और गुणे 50। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा मान हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 400 प्लस 0 का 0, 5 ने 45 के 5 और 5 दूनी 10 4 14, 1450। 15 इससे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0 का 0, 5 और 0 का 5, 4 और 4 8 और 1 का 1, 1850। 1850 और 15 ही गुणा कर लो तो 15 0 का 0, 15×5 = 75 के 5, 100 लगे 7 और 15 8 120 और 7 127, हाथों लगे 12, 15×5 127, हाथों लगे 12, 15 और 12 हो गए 17, 15 और 12 27, तो ये हो गए 27,750 रुपये। इतने रुपए आएगा एस एन का मान। ठीक है, इतने रुपए उसे जुर्माना देना पड़ेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है अगला कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हमारे
इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितने पुरस्कार हैं? 7। तो नंबर्स ऑफ एन बराबर कितने हो गए? 7। ठीक है। एस एन बराबर यानी कितने रुपए का प्रावधान रखा है? 700 रुपये का टोटल। और डी का मान कितना दिया है? कह रहे हैं प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से अगले वाला पुरस्कार 20 रुपये कम है। तो डी मतलब अंतर कितना आएगा? माइनस का 20। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे एस एन बराबर, ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि एस एन का सूत्र में दिया है, एस एन बराबर हम कितना लिखेंगे? एस एन का मान दिया है तो एस एन बराबर लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। एस एन का मान हमें दिया है 700, एन बराबर दिए हैं 7/2, ए का मान हमें निकालना है तो 2a प्लस एन बराबर दिया है हमें 7 माइनस का 1 और डी, डी का मान दिया है माइनस का 20। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 से इसकी गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 2 जीरो 2 जीरो 707। 2a प्लस 7 में से एक जाएगा तो 6 और गुणे माइनस का 20। 7 से इसे काट दो, 7 दूनी 14, ये 200 आ जाएगा। तो 200 बराबर कितना हो जाएगा? 2a प्लस इसकी गुणा करो तो प्लस और माइनस माइनस, 6 दूनी 12, 120, 120 इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 200, 120 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और बराबर 2a। तो यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा 320। ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 320/2। 2 एकन 2, 2 छंग 12, 0 का 0। ए बराबर आ जाएगा 160। तो हमारी जो श्रेणी बनेगी यानी एपी, ठीक है, तो कितनी बनेगी? एपी का मतलब होता है प्रथम पहले ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, इस चीज से डैग डैग डैग। तो पहले वाला पद हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा? ए का मान कितना है? 160, 160 और डी का मान कितना है? माइनस का 20। ए का मान 160 प्लस 2 और डी का मान कितना है? माइनस का 20, डैग डैग डैग। इस तरीके से तो पहला पद तो हो गया 160, दूसरा पद हो जाएगा 160 और माइनस प्लस माइनस के 20, प्लस नहीं लगेगा, कामा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। 160 और प्लस और माइनस माइनस, 20 दूनी 40, डैग डैग डैग। तो ये हमारी श्रेणी बन जाएगी 160, कामा 160 में से 20 जाएगा तो 140, 160 में से 40 जाएगा तो 120, डैग डैग डैग्स, ठीक है। तो ये वाली श्रेणी जो बनेगी हमारी, ठीक है, ये, तो इसमें जो पुरस्कारों का मूल्य आएगा, तो पहले पुरस्कार का मूल्य जो आ जाएगा 160 रुपये, दूसरे का 140, तीसरे का 120, इसी हिसाब से प्रत्येक पुरस्कार 20-20 रुपये कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो अतः लिख देंगे हम इस तरीके से, अतः पुरस्कारों का मूल्य रुपए में कितना हो जाएगा? पहला हो जाएगा 160 रुपये, दूसरा है 140, तीसरे का 120, चौथे का हो जाएगा 100, फिर अगला हो जाएगा 80, 5 हो गए, छठा का हो जाएगा 60 और सातवें का हो जाएगा 40, ठीक है। तो इस तरीके से सभी पुरस्कार यानी सातों पुरस्कार का मूल्य ये हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकेंड
का 1/2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1/3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और कक्षा इंटर तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, एक कक्षा से एक पेड़ लग रहा है, दो कक्षा से दो पेड़ लगाए, लेकिन प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, तो कक्षा 1 से कितने पेड़ लग जाएंगे? 3 अनुभाग हैं, तो तीनों के द्वारा लगाया जाएगा, एक एक तो 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से कक्षा 2 में कितने हैं? 2 अनुभाग, 2 पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो 1 से 2 लगाए जा रहे हैं, अनुभाग कितने हैं? 3, तो 3 दूनी कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 6। तो कक्षा 1 से लगाया जाएगा 3 पेड़, कक्षा 2 से 6, इसी हिसाब से कक्षा 3 से कितने लगाए जाएंगे? 3 या 9। तो इस तरीके से हमारी ये श्रेणी बन जाएगी। श्रेणी कितनी बन जाएगी? 3, 6, 9 इस तरीके से। तो देखिए हमारी यहाँ से ये एपी बन जाएगी। सबसे पहले कक्षा 1 से कितने लगाए जाएंगे? 3 पेड़, कक्षा 2 से 6, कक्षा 3 से 3 तिया 9, कक्षा 4 से कितने लगाए जाएंगे? 12। इस तरीके से डेक लगाए जाएंगे। और ये क्या होगी? कक्षा 12 से कितने लगाए जाएंगे लास्ट में? कक्षा 12 से लगाए जाएंगे 12 तिया 36 पेड़। तो आर एन किस में हो जाएगी? एपी में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर है, 6, 3 और 9 के बीच में 3 का अंतर है, तो समान अंतर है इसलिए। सबसे पहले इसमें देखो हमारा ए का मान कितना है? ए का मान 3, डी का मान कितना आ रहा है? 6 माइनस के 3 बराबर 3। ठीक है, अंतिम पद यानी ए एन बराबर कितना दिया है हमें? 36। ठीक है, और एन बराबर कितने दिया है हमें? 12। नंबर आप कितने? 12 क्लास दिए हैं इसमें। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? योगफल निकालना है, सभी कितने पेड़ लगाए गए। तो क्योंकि हम जानते हैं एस एन बराबर कितना होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। एस एन का मान हमें यहाँ से कितना दिया गया है? एस एन का मान हमें निकालना है, और एन बराबर हमें कितना दिया है? 12। तो हम यहाँ लगाएंगे 12, एन बराबर 12/2। 2 गुणे ए का मान कितना दिया है? 3, एन का मान 12 माइनस का 1, और डी का मान दिया है हमें 3। ठीक है, इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 से काट दोगे, 2 छंग 12, 6, 3 दूनी 6, प्लस 12 में से गया तो 11 और गुणे 3, ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 6 प्लस 11 तिया 33। यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे 3 और 6 9, और 3 का 3, 6 ने 54 मल्टीप्लाई कर लो इसकी, और 6 तिया 18 और 5 23। ठीक है, तो एस 12 बराबर इतना आ गया, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो टोटल पेड़ कितने लगाए जाएंगे? लिख देंगे नीचे आता विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर हो जाएगी 234। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा।